एक लड़का केन जिस पर एक बूढ़ी औरत का भूत कब्जा करके उसकी मर्दानगी लेकर भाग जाती है। अब क्या केन और उसकी दोस्त मोमो दोनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के भूत से केन की मर्दानगी वापस ला पाएंगे? चलिए जानते हैं। ये सब एक आम दिन था, लेकिन मोमो के लिए नहीं। आज उसका बॉयफ्रेंड फिर से उससे पैसे मांगता है और जब मोमो पैसे देने से मना कर देती है तो उसका बॉयफ्रेंड पहले तो उसकी सुताई करता है, फिर उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। फिर भी ये पागल लड़की उदास होकर बैठ जाती है क्योंकि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड था। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती हैं और पूछती हैं कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या था जो उसने उसे पसंद किया। मोमो कहती है वो थोड़ा मेरे फेवरेट एक्टर जैसा दिखता था और मैं हमेशा से एक ऑकवर्ड मैस्कुलिन बॉयफ्रेंड चाहती थी। उसकी दोस्त कहती है अरे भाई, इस उम्र में कोई मैस्कुलिन बॉयफ्रेंड अफोर्ड नहीं कर सकता जब लोग खुद अपना जेंडर भी समझ नहीं पाते। फिर मोमो थक के स्कूल के गलियारों में घूमने लगती है। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के, गरीब लड़के जिसका नाम केन है, उसे परेशान कर रहे थे। मोमो केन के पास बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। क्योंकि बुली लड़कों को पता था कि मोमो से टकराना ठीक नहीं, तो वो जल्दी जल्दी पीछे हट जाते हैं। मोमो बाहर निकलते वक्त अपने अंदर जमा स्ट्रेस निकाल रही थी, तभी केन वहां आया। केन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मोमो का सामना करने का, बस दूर से चिल्लाया, मुझे पता है मोमो, तुम्हें प्यार है। मोमो बोली, अपने ऐसे ओल्ड फैशन वर्ड से बाहर आ जा। मैं चाहे जितनी भी डेस्परेट हूँ, मैं तेरे जैसे किसी से प्यार नहीं करूंगी। पर केन का मतलब था कि वो मोमो को उसके मैगजीन के कंटेंट से प्यार हो गया है जो ईओस और एलियंस के बारे में था। मोमो बोली, मुझे इन बेवकूफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन केन बहुत जिद्दी था, जैसे कोई यूट्यूब का पिकअप आर्टिस्ट। मोमो गुस्से में बोली, चुप कर, मेरे पास तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं, अभी अभी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा है। फिर उसने कहा, तेरे कोई दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि तू एक जिद्दी लड़का है। केन चौंक गया। मोमो तुरंत समझ गई कि उसने थोड़ा ज्यादा कठोरता दिखा दी, तो उसने उसका मैगजीन उठा लिया और माफी मांगते हुए बोली, मुझे एलियंस पर भरोसा नहीं है लेकिन भूतों पर है। केन हंस पड़ा और बोला, तूने कभी भूत को देखा है क्या जो तुझे भूतों पर भरोसा है? दोनों बहस करने लगे कि भूत सच है या एलियंस। फिर तय किया कि एक दूसरे को साबित करेंगे कि वो सही है। रात को मोमो एक क्रीपी सुनसान अस्पताल जाती है क्योंकि केन ने कहा था कि वहाँ एलियंस इंसानों को उठाकर ले जाते हैं। वहीं केन को सुनसान सुरंग भेज दिया गया क्योंकि मोमो ने कहा था कि वहाँ कई भूत दिखाई दिए गए थे। केन डर रहा था। जैसे जैसे वो सुरंग के करीब गया, उसे लगने लगा कि सुरंग उसे खींच रही है। उसने मोमो से पूछा, क्या तुमने कभी भूत को देखा है क्या? मोमो बोली, नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि भूत होते हैं क्योंकि मेरी दादी शमन है। मैंने उनसे भूतों के बारे में सब कुछ सीखा है। अपनी दादी के कारण वो हमेशा घर से निकलते वक्त गुड लक रिचुअल करती थी जिसमें वो अपनी एक उंगली सिर के ऊपर उठाती थी। मोमो ने कहा, मैं हमेशा अजीब महसूस करती थी ये करते हुए और लोग मुझ पर हंसते थे, तो मैंने अपनी दादी से झगड़ा कर लिया था और ये रिवाज छोड़ दिया था। फिर उसने बताया, मुझे अब समझ आया कि मैं अपनी दादी से नाराज नहीं थी बल्कि उन लड़कों से थी जो मेरे रीति रिवाज पर हंसते थे। फिर उसने कहा, मैं अपनी दादी के इस खास काम पर हमेशा गर्व करती थी और इसी वजह से मैं भूतों पर विश्वास करना चाहती हूँ। अपनी कहानी खत्म कर मोमो ने केन से पूछा कि उसे एलियंस क्यों पसंद है। केन ने कहा, मुझे एलियंस पसंद करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। मोमो बोली, ठीक है, तेरी मर्जी। इसी वक्त केन जमीन पर खून के धब्बे देखता है। वो वहीं रुक जाते हैं जहाँ वो खड़ा था। केन तुरंत मुड़ा देखने की कोई है या नहीं। डर के मारे उसने एक भूत देखा, एक बूढ़ी औरत जो केन को $2 में हॉक टुआ देने की बात कर रही थी। केन डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगा। मोमो ने पूछा, क्या हुआ? केन बोला, मैंने अभी अभी एक भूत देखा, एक बूढ़ी औरत, लेकिन मैं खुद को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने भूत नहीं देखा। मोमो बोली, अरे रुको, भागो मत, क्योंकि वो बूढ़ी औरत का भूत जिसे टर्बो ग्रैनी कहते हैं केन का पीछा करे और अगर वो उसे पकड़ लेती है तो केन हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। मोमो ने ये बात बताने में बहुत देरी कर दी क्योंकि भूत ने केन को लगभग पकड़ लिया था। मोमो ने बस उसकी चीखें सुनी, फिर कॉल कट गया और उसका फोन स्क्रीन लाल हो गया। मोमो को लगा कि केन खतरे में है तो वो उसकी मदद के लिए भाग, लेकिन तभी बिल्डिंग की सारी लाइट्स चली गई और वहाँ 3 अजीबोगरीब लोग सामने आ गए। मोमो सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है यार और भागने की कोशिश करने लगी, पर वो तीनों आदमी मोमो को पकड़ लेते हैं। जब वो जागी तो देखा कि वो एक खास कुर्सी में कैद है। तीनों ने बताया कि वो एलियंस हैं जो सर्पो नाम के ग्रह से आए हैं जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं। वो क्लोनिंग तकनीक से बढ़ते हैं लेकिन ज्यादा क्लोनिंग ने उनकी एवोल्यूशन खराब कर दी है जिससे वो अपनी बेसिक इमोशंस खो बैठे हैं। इसलिए वो धरती पर आए हैं ताकि वो यहाँ की लड़कियों को पकड़कर नई जनरेशन शुरू कर सके। एक एलियन ने अपने पैंट से एक बड़ा मैकेनिकल स्लॉन्ग निकाला जिससे मोमो चीख पड़ी और लड़ने लगी, पर उसकी लड़ाई बेकार थी क्योंकि एलियंस ने अपनी हिप्नोटाइजिंग ताकत से उसे सुला दिया। लेकिन जैसे ही वो उसकी वी कार्ड लेने वाले थे उसका मोबाइल बजा। सब रुक गए और एक एलियन जाकर फोन उठाने लगा। तभी अचानक ग्रैनी गोस्ट फोन से बाहर निकली और उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। फिर उसने एलियंस के बॉल्स को काट दिया और उसे उड़ाकर फेंक दिया। पता चला कि केन के शरीर पर उस भूत ने कब्जा कर लिया था। मोमो को राहत मिली कि कम से कम वो भी जिंदा है। उसने केन से पूछा कि तू मेरी मदद कर सकता है क्या, लेकिन केन का शरीर टर्बो ग्रैनी के कब्जे में था। तभी एक एलियन एक ह्यूमनॉइड ज़ेब्रा में बदलकर उस पर हमला करने लगा। टर्बो ग्रैनी उसके अटैक से बचती है और एलियन के शरीर को तहस नहस कर देती है। उसने बाकी एलियंस पर भी हमला किया, पर आखिरी वाला एक खास अटैक करके उसे दीवार से टकरा देता है। तभी केन को अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस मिलता है और उसने एलियन से कहा कि मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा, बस लड़की को छोड़ दो। वो चिल्लाया, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं चाहता था कि एलियंस मेरे दोस्त बने। बचपन से मैं बार बार उनसे संपर्क करता रहा पर वो कभी नहीं आए। मेरे क्लासमेट्स मुझे हमेशा तंग करते थे, कोई भी मेरी कदर नहीं करता था, बस तब तक जब तक मोमो मेरे साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं करने लगी। उसने कहा वो मोमो को कुछ नहीं
नहीं होने देगा, चाहे उसे खुद राक्षसी क्यों न बनना पड़े। फिर वो फिर से भूत बन गया, लेकिन एलियन ने तुरंत उस पर गोली चलाई और उसे फिर से इंसान जैसा बनने के लिए मजबूर किया। एलियंस ने सोचा कि मर्दों का कोई काम नहीं, तो वो कैन को खत्म करने की योजना बनाने लगे। फिर उन्होंने मोमो के दिमाग को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। मोमो रेजिस्ट करने लगी, तब उसे याद आया कि उसकी दादी उसे हमेशा कहती थी कि वो अपने सिर के ऊपर से अपनी काई रिलीज करे। वो सोचने लगी कि ये बात अभी क्यों याद आई, पर फिर भी वो कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने अपनी काई रिलीज की, जिस डिवाइस ने उसे दबाकर रखा था वो टूट गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था जो हुआ, लेकिन मोमो को समझ आ गया कि उसकी दादी पूरे टाइम उसे इस दिन के लिए तैयार कर रही थी। उसने अपने शरीर में ताकत महसूस की और एक जोरदार किक मारी, जिससे एलियन उड़ते हुए चांद से टकराते हैं, जो असल में उनका छिपा हुआ स्पेसशिप था। एलियंस का काम खत्म हुआ तो मोमो ने कैन से कहा कि अब उन्हें भाग जाना चाहिए, पर कैन अभी टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल में था और उसने मोमो पर हमला कर दिया। मोमो ने कहा छोड़ो कैन को, और अपनी ताकत से उस बूढ़ी भूत को उसके शरीर से बाहर फेंक दिया। लेकिन कैन दर्द से तड़पने लगा और टर्बो ग्रैनी बोली मेरे पास उसका छोटा किला है, जब तक वो मेरे पास रहेगा वो मेरा ही रहेगा। मोमो ने कहा तुरंत कैन की मर्दानगी वापस कर दे। टर्बो ग्रैनी बोली अगर तुम बच्चे को बचाना चाहती हो तो मेरी सुरंग में आओ, तब ये मैच फेयर खेल सकते हैं। फिर वो उड़ती हुई चली गई। उसके बाद एलियन का स्पेसशिप सीधे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, उसे चीरता हुआ अंदर घुस गया। मोमो किसी तरह कैन को लेकर बाहर निकल गई। फिर उसने अपनी काई कैन के शरीर में इंजेक्ट की ताकि वो स्टेबल रहे। दोनों को समझ आ गया कि भूत और एलियन सच में मौजूद हैं और वो बहुत गहराई से इस दुनिया में फंस गए हैं। कैन पूछता है मैं इस शाप से कैसे आजाद हो सकता हूँ। मोमो कहती है हमें टर्बो ग्रैनी की ऐसी सुताई करनी पड़ेगी कि वो तुझसे अलग हो जाए। कैन कहता है ठीक है मैं वहां जाऊंगा और कुछ ना कुछ तो करूंगा। फिर वो चलता हुआ अपना शर्ट पैंट उतारता है और मोमो से कहता है कि तू ये पहन के घर चली जा। मोमो बोली इतना सब होने के बाद मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। कैन पूछता है क्या तू सच में पागल है। फिर वो कहता है मैं बस एक ऑकवर्ड लड़का हूँ। मोमो अचानक अपने पैरों के बीच पानी गिरने जैसा फील करती है, क्योंकि कैन ने उसी लाइन को दोहराया जो उसका फेवरेट एक्टर फिल्मों में बोलता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और कैन से उसका नाम पूछती है, क्योंकि उसने कभी मौका नहीं पाया जानने का। कैन बताता है मेरा नाम कैन टकूडा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है। मोमो का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में टैंट्रम करने लगती है, क्योंकि उसके लिए ये मानना मुश्किल होता है कि उसका फेवरेट मैस्कुलिन हीरो और ये लड़का दोनों एक जैसा नाम साझा करते हैं। वो जमीन पर लौटने लगती है ताकि इस सच्चाई को भूल जाए। इसी बीच टर्बो ग्रैनी कैन के शरीर पर फिर से कब्जा कर लेती है। कैन कहता है थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी दे मुझे जल्दी। टर्बो ग्रैनी घबराकर उसे अपनी ताकत से दीवार में पटक देती है। मोमो कहती है अगर हम साथ काम करने वाले हैं तो कुछ नियम बनाने होंगे। पहला नियम ये कि कैन का नाम कोई नहीं लेगा, मैं उसे आरन बुलाऊंगी, क्योंकि वो अकल्ट कैद में था। कैन के पास कोई चारा नहीं था, उसे ये नियम मानना पड़ता है। फिर दोनों झगड़ते हुए शहर की ओर चल दिए और जल्द ही सूरज निकल आया। मोमो कहती है कैन चल मेरे घर चलते हैं, तुझे नहाना है, कपड़े बदलने हैं और एक्सपर्ट की मदद भी चाहिए। पर जैसे ही वो उसके घर पहुंचे मोमो ने चेतावनी दी तैयार रहना, मेरी दादी लड़कों को घर लाने के खिलाफ है और उसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मारने तक की कोशिश की थी। कैन ये सुनकर घबरा गया। जब वो गेट से दाखिल हुआ तो उसका शरीर अचानक जलने लगा। मोमो ने घबरा कर उसे पास के नाले में फेंक दिया। फिर उसे पता चला कि गेट पर ताबीज लगा था जो बुरी आत्माओं को दूर रखता था, इसलिए कैन जल रहा था। मोमो ताबीज उतार देती है ताकि कैन अंदर आ सके और तभी उसने देखा कि कैन का नया हेयर स्टाइल बन चुका था। वो उसे अंदर ले गई और देखा कि उसकी दादी घर पर नहीं थी, तो उसने कैन से कहा कि वो कमरे के बाहर इंतजार करे क्योंकि वो कपड़े बदलने जा रही है। पर जैसे ही उसने अपना काई देना बंद किया, कैन फिर से भूत बनने लगा और कमरे में घुस आया। मोमो ने अपनी ताकत से उसे दीवार के साथ दे मारा और कहा मुंह दूसरी तरफ कर ले, मैं बदल रही हूँ। फिर जब उसने फिर से काई देना बंद किया, कैन फिर भूत बनने लगा और फिर कमरे में घुसा। मोमो ने फिर उसे दीवार से दे मारा और कहा मुंह हटा के देख। जब वो तैयार हुई तो उसने कैन को अपने पुराने कपड़े दे दिए, लेकिन कैन अभी भी लड़की के कमरे में आने को लेकर शर्मिंदा था। फिर अचानक मोमो ने पूछा जो टर्बो ग्रैनी ने कहा क्या इसका मतलब है कि क्या वाकई अब तेरे नीचे कुछ भी नहीं रहा? कैन तुरंत साइड में जाके चेक करने लगा और डर के मारे पता चला कि सच में उसकी मर्दानगी चली गई है। वो घबरा गया, लेकिन मोमो ने उसे चिढ़ाते हुए कहा तो दिखा भी तो सही। कैन उस पर आरोप लगाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसने उसे उस सुरंग में जाने की चुनौती दी थी। मोमो जवाब देती है नहीं, तू पहले आया था मेरे पास अपनी ओकल्ट वाली बातें लेकर। कैन चुप हो गया और माना मैं बस तेरे साथ दोस्ती करना चाहता था, इसलिए जरूरत से ज्यादा क्लिंगी हो गया, पर अब समझ आ रहा है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। वो मोमो से माफी मांगता है कि उसने उसे इस खतरे में घसीटा और कहता है इस ड्रामे के खत्म होने के बाद मुझे भूल जाए। मोमो नाराज हो जाती है और कहती है अगर तू ऐसे ही लोगों को दूर भगाता रहा तो कभी दोस्त नहीं बना पाएगा। फिर वो कैन के करीब जाकर उसे छेड़ने लगती है ताकि वो कुछ प्रतिक्रिया दे। तभी कैन अचानक कहता है तू बदसूरत है। मोमो चिढ़ जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है। कैन कहता है तेरे पास कोई टैक्ट नहीं है, तेरे शब्द मेरे सेंसिटिव दिल को चोट पहुंचाते हैं। तभी उनकी लड़ाई के बीच डोरबेल बजती है। कैन कहता है लगता है मोमो की दादी वापस आ गई। मोमो बस उससे कहती है चुप रहे, हमारा डोरबेल ऐसा नहीं बजता। तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी ने एक बार बताया था कि उनके 2 डोरबेल हैं, एक इंसानों के लिए और एक बुरी आत्माओं के लिए, और उनमें से एक अभी उनके दरवाजे के बाहर बज रहा था। मोमो घबरा जाती है क्योंकि अब बुरी आत्मा उनकी प्रॉपर्टी में आ गई है, क्योंकि उसने वो ताबीज जो गेट पे लगा था हटा दिया था। अब वो वापस लगाने का फैसला करती है ताकि बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सके। वो कैन से कहती है कि वो बाउंड्री के बाहर ही इंतजार करे जब तक दादी घर ना लौटे। पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं आसमान अचानक काला पड़ जाता है और घर और बागीचे के चारों तरफ मोटी पत्थर की दीवारें बन जाती हैं। कैन और मोमो डर के मारे पागल हो जाते हैं क्योंकि अब वो फंस गए हैं और वो ताबीज बाहर गेट पर नहीं लगा सकती क्योंकि गेट दीवार के साथ जुड़ चुका है। फिर उनके नाक से खून बहने लगता है। मोमो चारों तरफ देखती है कि ये क्यों हो रहा है। तब वो देखती है कि एक विशाल दानव उल्टा लटक रहा है उनके घर के ऊपर। वो उन्हें बोलता है तुम सब बुरे लोग
लोग हो जो अपने वादे तोड़ते हो। फिर वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो जल्दी से कैन को खतरे से दूर धकेल देती है। दानव का मुक्का ताबीज और दीवार को लग जाता है। ये विशाल सुमो स्पिरिट उनका पीछा करता है और कैन से उसकी मर्दानगी मांगी जाती है। कैन सोचता है कि अब तक उसकी मर्दानगी को मांगने वाली ये बात उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार हुई है। फिर कैन बताता है कि ये दानव कोई भूत नहीं बल्कि एक एलियन है जिसे फ्लैटवुड मॉन्स्टर कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में देखा गया है। वो मानता है कि जो डोरबेल बुरी आत्माओं को महसूस करता है वो एलियन की वजह से ट्रिगर हो गया होगा और दोनों में कोई सिमिलरिटी जरूर होगी। इसी बीच विशाल एलियन अपने मुंह से जहरीला काला धुआं छोड़ने लगता है। मोमो कहती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम मर जाएंगे। तब सब कुछ और भी बेकार हो जाता है जब टर्बो ग्रैनी फिर से कैन के शरीर पर कब्जा करने लगती है। मोमो उसे दबाने की कोशिश करती है पर एलियन हमला करता है और उनका घर तबाह कर देता है। वो भागकर एक स्टोर रूम में छिप जाते हैं। वहां मोमो भूत को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है पर कैन का बायां हाथ अभी भी शापित रहता है। मोमो अपनी ताकत लगाकर ग्रैनी गोस्ट का पूरा शाप हटाने की कोशिश करती है। तभी कैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है चलो शाप को पूरी तरह मुझ पर छोड़ देते हैं क्योंकि मैं उस ताकत का इस्तेमाल एलियन से लड़ने के लिए कर सकता हूँ। तभी एलियन उन्हें खोज लेता है और स्टोर हाउस को नष्ट कर देता है। वो मुश्किल से बाहर निकलते हैं। कैन मोमो से कहता है बस मेरे शरीर पर से शराब हटा दो, दिमाग पर रखो ताकि मैं ठीक से लड़ सकूं। मोमो कहती है मैं अपनी ताकत इतनी काबिलियत तक नहीं पहुंचा पाई हूँ। फिर भी वो पूरी कोशिश करती है। जब दानव उनके ऊपर फिर से शॉकवेव छोड़ता है तब मोमो कैन को वो ताकत देने में सफल हो जाती है जो वो चाहता था। अब कैन अपनी ताकत पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है और अटैक से बच सकता है। मोमो इम्प्रेस्ड होती है पर उसके लिए ये शॉकिंग है कि इस फॉर्म में कैन एक लेजी और डिप्रेस्ड इंसान बन चुका है, बिल्कुल उसकी तरह बस सुपर पावर्स के साथ। कैन खुद को घसीटता हुआ एलियन के पास ले जाता है और वहां खड़ा हो जाता है। एलियन उसे थप्पड़ से मारता है पर कैन आखिरी पल में डॉज कर लेता है टर्बो ग्रैनी की ताकत से। कैन एलियन की उंगलियों को भी फाड़ देता है। मोमो कॉन्फिडेंट होती है कि वे जीत सकते हैं पर अचानक कैन खून उगलता है और अपनी ताकत खो देता है। एलियन उसे जमीन पर पटक देता है पर और कुछ करने से पहले मोमो कैन को खींचकर वापस ले आती है। कैन माफी मांगता है कि वो टर्बो ग्रैनी की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि उसका शरीर इसे सह नहीं पाया। वो घबरा जाता है ये सोचते हुए कि एलियन दानव को कैसे हराएंगे। तभी मोमो को आइडिया आता है। चूंकि एलियन सुमो के मूव्स यूज करता है वो सोचती है कि अगर उसका हाथ जमीन को छू गया तो वो हार जाएगा नियमों के मुताबिक। कैन कहता है तू वाकई एक जीनियस है। फिर वो मोमो की मदद से फिर से सुपर पावर मोड में आ जाता है। उसने जोरदार तेजी से एलियन की टांग पकड़ ली और उसे फाड़ दिया। मोमो ने अपनी ताकत से एलियन को जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही एलियन का हाथ जमीन को छूता है वो पिघलने लगता है। पर एलियन के पास जबरदस्त कोर स्ट्रेंथ थी। वो बैक फ्लिप लगाकर फिर से खड़ा हो गया। दूसरे हाथ को जमीन पर लगाने से पहले उसने मोमो को पकड़ लिया और दीवार से पकड़ा दिया और फिर कैन के शरीर पर फिर से शाप छाने लगा। फिर अचानक शाप रुक जाता है। कंफ्यूज्ड कैन मोमो की ओर देखता है जो अभी भी लड़ रही थी। भले ही एलियन ने उसे गंभीर चोटें दी हों। वो एलियन को चढ़ाते हुए कहती है तू धोखेबाज है जो हाथ जमीन पर लगाने के बाद भी लड़ रहा है। एलियन फिर से उस पर जोरदार हमला करता है। कैन चिल्लाता है मुझे लड़ने दे, पर मोमो सारे मुक्के झेलती रहती है जब तक वो दीवार में एक गड्ढा न बना दे। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि गड्ढा काफी गहरा है और वो प्लॉट से बाहर है, वो कैन को अपनी ओर खींच लेती है। फिर वो ताबीज को वापस गेट पर लगाती है और वो प्रोटेक्टिव फील्ड फिर से बन जाता है जो एलियन को जला देता है। मोमो कैन को कस के गले लगाती है ताकि वो प्रोटेक्टिव फील्ड के बाहर रहे। कुछ सेकंड बाद जब एलियन पूरी तरह से खत्म हो जाता है सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। मोमो खुशी से धूम उठती है कि वो जीत गए, पर तभी अचानक ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसकी चेतना चली जाती है। कैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी टर्बो ग्रैनी उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। टर्बो ग्रैनी मोमो को उठाती है तभी अचानक एक लकड़ी का ईंट और कील उसके सिर पर लगती है और वो उड़ती हुई गिर पड़ती है। मोमो की दादी इसेको जो पूरी गुड़िया जैसी लगती है वहां आ जाती है। वो कहती है मैंने सोचा था कि मेरी पोती फिर से कोई लूजर घर लेकर आई है पर ये तो इंसान भी नहीं है। टर्बो ग्रैनी पीछे से सेको पर हमला करती है पर सेको के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो भूत को छूते ही जला देता है। सेको को पहले से पता था कि ऐसा होगा, उसने पहले ही बैरियर सेट कर रखा था। भूत हमला करता है पर जैसे ही वो बैरियर को छूता है वो जलने लगता है। मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी को बैट से मारती है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके, पर टर्बो ग्रैनी वार्निंग देती है कि अगर वो उसे मारती है तो जिस लड़के के शरीर में वो है वो भी मर जाएगा। सेको कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बेहतर होगा कि मोमो की जिंदगी से सारे लड़के गायब हो जाए। वो बैरियर के चारों ओर एक और सर्कल बनाती है और पहले वाले को थोड़ा कम करती है जिससे भूत और ज्यादा जलता है। कुछ घंटों बाद मोमो अपने कमरे में जागती है। सबसे पहले वो कैन के बारे में सोचती है। वो नीचे भागती है जहाँ उसकी दादी पुराने जमाने की फ्रेंड्स सीरियल देख रही थी। मोमो पूछती है क्या आपने वो चश्मे वाला लड़का देखा? सेको पूछती है क्या तू उसे स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट भेजी थी? मोमो हाँ में सर हिलाती है और फिर पूछती है कैन का क्या हुआ? सेको कहती है मैंने बुरी आत्मा को खत्म कर दिया। मोमो घबरा जाती है। तभी सेको का एटीट्यूड बदल जाता है और वो पुरानी बातें निकालती है जब मोमो ने कहा था कि वो फेक है और भूत होते ही नहीं है। नाराज मोमो माफी मांगती है, सर झुका देती है और पूछती है आपने कैन के साथ क्या किया? सेको कहती है तुम मुख्य मंदिर जाओ। मोमो गुस्से में कसम खाते हुए मंदिर की तरफ दौड़ती है, सोचती है कि वहाँ कैन की राख मिलेगी। वो खुद को दोष देने लगती है क्योंकि कैन बस दोस्ती करना चाहता था और वो उसे शापित कर बैठी। जब वो मंदिर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कैन शांति से चावल खा रहा है। कैन उसे देखकर राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया है, पर मोमो दरवाजा उसके फेस पे बंद कर देती है क्योंकि अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो इस अजीब लड़के की परवाह कर रही थी और फिर उसे गाली देते हुए कहती है तू जिंदा है। सेको बताती है कि उसने कैन को मंदिर में बंद कर दिया है ताकि टर्बो ग्रैनी उस पे कब्जा ना कर सके। मोमो अपनी दादी को बताती है कि टर्बो ग्रैनी ने कैन का
डिंग डोंग चुरा लिया है और वो उसकी जिम्मेदार है। वो कहती है कि वो टर्बो ग्रैनी को हराएगी, केन को उसका टूल वापस दिलाएगी और सब कुछ खुशी खुशी खत्म करेगी। वो दादी को एलियंस से मिलने और अपनी साइकिक ताकतें जागने के बारे में भी बताती है, पर सेको एलियंस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उसने सिर्फ साइकिक पावर्स के बारे में ही सुना है। वो मोमो से कहती है कि केन के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि टर्बो ग्रैनी एक बहुत पुरानी ताकतवर भूत है और हाल ही में वो उस सुरंग में आ गए हैं जहां मोमो रहती है। दोनों भूत आपस में मिल गए हैं। सेको बताती है कि वो सुरंग भूतों का इलाका है और पहले जब उसने उसे साफ करने की कोशिश की थी तो वो अंदर भी नहीं जा पाई, क्योंकि वहां की स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा था। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी को हराना नामुमकिन है जब तक वो सुरंग में है, और अगर मोमो उससे लड़ेगी तो उसकी जान जा सकती है। फिर भी मोमो जिम्मेदारी लेने को तैयार है और केन की मदद करना चाहती है। सेको बताती है कि जीतने का एक ही तरीका है, टर्बो ग्रैनी को टैग गेम में चुनौती देना और उसे उसके इलाके से बाहर निकालना, जो कि पूरे शहर में फैला हुआ है। अगर वो टर्बो ग्रैनी को शहर के बाहर बिना पकड़े ले जा पाए तो वो कमजोर हो जाएगी और फिर वे उसे हरा सकते हैं। मोमो ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो उस दानव से जल्दी भाग नहीं पाई। पर सेको कहती है कि वो अपनी बात मोमो के लिए नहीं कह रही थी। वो दरवाजा खोलती है और केन से कहती है कि उसे उस बूढ़ी आत्मा को दौड़ में हराना होगा। केन कहता है कि उसका स्टैमिना बहुत खराब है और वो सुपर पावर मोड ज्यादा देर नहीं रख सकता। सेको उसे तुरंत ट्रेनिंग शुरू करने को कहती है। वो कहती है कि वो वन पंच मैन की ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करे और दौड़ते हुए मोमो को अपनी पीठ पर उठाए, ताकि वो शार्प को उसके ऊपर काबू में रख सके। साथ ही वो मोमो से कहती है कि अपनी साइकिक पावर्स को भी लेवल अप करे। सेको कहती है कि वो कल से दोनों की ट्रेनिंग शुरू करेगी। अगले दिन सुबह केन खुद को एक बड़ी दिक्कत में पाता है, क्योंकि उसे जल्दी से बाथरूम जाना है। पर अगर मोमो उसकी लगातार निगरानी नहीं करती तो टर्बो ग्रैनी उस पर कब्जा कर लेगी। सेको बस कहती है बस उसे देखो जब वो बाहर जाए, पर केन और मोमो दोनों कहते हैं कि ये उनका किंक नहीं है। तभी सेको पूछती है कि मोमो शार्प पर कैसे काबू रख रही है। मोमो बताती है कि वो हर चीज के आसपास एक औला देख सकती है। जब वो केन के आसपास के भूत के औरा को दबाती है तो वो सामान्य रहता है। वो बताती है कि अभी उसकी ताकत सिर्फ औरा पकड़ने और उसे हिलाने तक सीमित है, पर जब उसने अपनी ताकत पहली बार जागृत की तो उसे खुद को भगवान जैसा महसूस हुआ था। सेको सलाह देती है कि वो अपनी आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर से औरा महसूस करे, इससे उसकी ताकत और बढ़ेगी। मोमो कोशिश करती है अपनी त्वचा से औरा महसूस करने की, पर काम नहीं होता। केन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उसे वापस लाती है, पर वो पहले ही लिमिट पर होता है और सीधे अपना घर दौड़ता है ताकि जल्दी से जरूरत पूरी कर सके। मोमो उसे रोकने के लिए पीछे भागी। सेको भी साथ आती है ये देखने के लिए कि आखिर क्या होगा। आखिरकार केन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोमो उसे टॉयलेट में जाते देख लेती है। सेको मोमो से उसकी ताकत के बारे में और सवाल पूछती रहती है। तभी टर्बो ग्रैनी केन के जरिए उनके घर आती है। मोमो दादी को मदद के लिए बुलाती है, पर वो हिल नहीं पाती और उसकी नाक और कान से खून बह रहा होता है। टर्बो ग्रैनी मोमो को बताती है कि वो केन को देखे बिना किसी को भी शापित कर सकती है और अगर चाहे तो सेको को भी मार सकती है, पर वो मजा लेना चाहती है, इसलिए मोमो से कहती है कि अगर वो उसे बचाना चाहती है तो रात को सुरंग में उससे लड़ने आना पड़ेगा, वरना केन सेको सब मर जाएंगे। फिर वो गायब हो जाती है। मोमो केन और सेको को उस रात जो हुआ सब बताती है। केन और मोमो लड़ाई के लिए सेरेमोनियल कपड़े पहनते हैं और सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वे ट्रेन पकड़ते हैं, जहां मोमो अपने सेरेमोनियल कपड़े उतार कर अपने यूजुअल कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन की परवाह नहीं है, बस दिखना अच्छा चाहिए। केन और मोमो सुरंग पहुंचते हैं। मोमो कहती है शायद हमें टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और यहीं उसे हराना चाहिए। वो कहती है कि वो तो विशाल सुमो एलियन को हरा चुके हैं, ग्रैनी घोष उससे कुछ नहीं है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं रास्ता एक विशाल सिर से ब्लॉक्ड है, जो अटैक ऑन टाइटन जैसा दिखता है। वे घबरा जाते हैं, पर और बुरा तब होता है जब सामने से भी एक और सिर रास्ता रोकता है। मोमो घृणा जताती है, पर केन उसे ध्यान भटकाना बंद करने और उस पर लगे शाप की ताकत रिलीज करने को कहता है। वो ऐसा करता है और वही लेजी और उदास सुपर ह्यूमन बन जाता है। वो उस दानव के सिर की तरफ बढ़ता है ताकि उसे नष्ट कर सके। तभी उसकी ताकत चली जाती है और केन घबरा जाता है। वो मोमो से कहता है कि अपना काम ठीक से कर, पर मोमो ज्यादा परेशान है क्योंकि अब वो उसका शाप देख ही नहीं पा रही है। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसने केन का वेनी वापस कर दिया है, क्योंकि उसने समझ लिया कि वे उसकी ताकत का गलत फायदा उठा रही हैं। अब केन उसके शाप से प्रभावित नहीं है। दोनों भयानक मुंह उन पर हमला करते हैं और जैसे ही वे उन्हें निगलने वाले होते हैं, मोमो अपनी दादी की सलाह याद करती है कि टर्बो ग्रैनी की स्पीड पर ताना मारो, क्योंकि उसे चिढ़ाना बहुत आसान। अचानक मोमो जोर से चिल्लाती है उस बूढ़ी भूत से, तू हमसे दौड़ में हारने से डरती है क्या, इसलिए इतनी जोर जबरदस्ती मारने आ रही है। वो उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि वो टर्बो ग्रैनी नाम की हकदार नहीं। तभी भूत अपनी असली शक्ल में आ जाती है और चुनौती स्वीकार कर। वो मोमो से पूछती है कि खेल के नियम क्या है। मोमो बताती है हम टैग खेल रहे हैं, मैं तभी जीतूंगी जब तुझे पकड़ लूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे 10 मिनट गिनना होगा। टर्बो ग्रैनी नियम मान ले। गिनती शुरू करते ही केन और मोमो पूरी ताकत से भाग निकल, पर ये बूढ़ी भूत धोखेबाज निकली। वो सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड तक गिनती है और फिर उनका पीछा करने लगती है। वो अपनी पावर से मोमो को पकड़ लेती है और उसे मीट की एक जेल में बंद कर देती है। केन उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसके पास आकर कहती है कि अब वो केन के लिए 10 मिनट गिनेगी। केन कहता है कि ये तो चीटिंग है, पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मोमो ने ये तो नहीं बताया था कि 10 मिनट कैसे गिनने हैं। वो केन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देती और उसकी काउंटडाउन भी खत्म कर देती है।
है। जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है, कैन अचानक उस पर कूदकर पूरे जोर से उसे काट लेता है। टर्बो ग्रानी खुद को छुड़ा नहीं पाती क्योंकि कैन ने वो सेरेमोनियल वाले कपड़े पहन रखे हैं जो उसकी शक्ति को रोक देते हैं। इसलिए वो फैसला करती है कि पहले उसे पजेस कर लेगी और फिर वो कपड़े फाड़ देगी। वो सोचती है कि मोमो को खा लेना चाहिए और ये सब जल्दी खत्म करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कैन के शरीर में जाती है, अचानक उसका शरीर हिलना बंद हो जाता है क्योंकि टर्बो ग्रानी के कैन में घुसते ही मोमो को उसकी पूरी ऑरा महसूस हो जाती है और वो ग्रानी को अपने पावर से दबा देती है। टर्बो ग्रानी पलटवार करती है, लेकिन मोमो उसकी ताकत को काबू में कर लेती है और कैन का अटैक लास्ट मोमेंट पर मिस हो जाता है। दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने टर्बो ग्रानी को एक छोटी सी सांप जैसी चीज में बदल दिया है, लेकिन तभी अचानक टनल की बुरी आत्मा उठ खड़ी होती है और उन पर हमला कर देता है। वो ग्रानी को वापस मांगती है। कैन और मोमो टनल से बाहर भागते हैं, लेकिन वो इविल स्पिरिट उनका पीछा करते हुए रोड साइड से बाहर निकल आती है और एक बड़े केकड़े जैसे रूप में हमला करती है। पर वो केकड़ा बहुत बेवकूफ है। वो कैन और मोमो से कहता है कि उसे ट्रांसफॉर्म होने देना चाहिए, लेकिन मोमो को दिक्कत हो रही है क्योंकि टर्बो ग्रानी का असली शरीर अभी भी कैन के अंदर है। मोमो किसी तरह ग्रानी की पावर कंट्रोल करती है और कैन ठीक उसी वक्त ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब केकड़ा उन पर गिरने वाला था। अब दोनों पूरी रफ्तार से भागते हैं। कैन मोड़ नहीं ले पाता और सीधा पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। मोमो चीखते हुए बताती है कि वो नीचे गिर रहे हैं। कैन अपनी पूरी शक्ति लगाता है और अपने पैरों को हेलीकॉप्टर ब्लेड की तरह घुमाना शुरू कर देता है क्योंकि उस पर फिजिक्स लागू नहीं होती और वो किसी तरह धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं, वो केकड़ा दोबारा उन पर कूद पड़ता है। मोमो हवा में उछल जाती है और डर जाती है क्योंकि उस केकड़े की पीठ पर दर्जनों चेहरे उभर आते हैं। वो कैन की पीठ पर चढ़ जाती है और कैन शहर में पूरी स्पीड से दौड़ता है। लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं क्योंकि उन्हें कैन बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा होता है। उन्हें आत्मा नहीं दिख रही। कैन बोलता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि उसका फ्यूल खत्म होने वाला है। मोमो को एक आइडिया आता है और वो कैन को एक हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाती है। केकड़ा उनके पीछे पीछे अंदर घुसता है और मोमो उस पर गर्म पानी फेंक देती है, सोचकर कि शायद वो पक जाएगा, और किसी चमत्कार की तरह उसका अंदाजा काम कर जाता है और दोनों फिर से पूरी स्पीड में भागते हैं। अचानक उन्हें दूर से लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड आता दिखता है, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि वो सब इविल स्पिरिट्स द्वारा कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बीज हैं। दोनों उल्टी दिशा में भागते हैं और टर्बो ग्रानी हंसते हुए कहती है कि उसने थोड़ी मदद कब्रिस्तान में पड़े लोकल स्पिरिट से ले ली है ताकि ये दोनों शहर से बाहर ना निकल पाएं। कैन और मोमो चारों तरफ से घिर जाते हैं और वो केकड़ा भी फिर से हमला करने आ जाता है। मोमो कहती है, कैन पूरी रफ्तार से चलो। कैन जवाब देता है, इससे भी हम शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मोमो उसे कहती है कि वो उस पर भरोसा करे और उसे अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदल देती है। टर्बो ग्रानी कहती है कि उसकी जीत हो चुकी है क्योंकि कैन बस एक बार ही फुल थ्रॉटल में जा सकता है और उसने एक बार हेलीकॉप्टर जैसा मूव करके अपना चार्ज यूज कर लिया था। मोमो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कैन फुल स्पीड में आगे दौड़ पड़ता है। मोमो अपनी ताकत से उसका रास्ता साफ करती जाती है और बिल्डिंग से ऐसे झूलती है जैसे कोई स्पाइडरमैन हो। वो ज़ॉम्बीज की भीड़ को पार कर लेते हैं, लेकिन आगे केकड़ा फिर सामने आ जाता है। मोमो एक कार उठाकर फेंक देती है और कैन उसके ऊपर से दौड़कर पीछे वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा देता है। मोमो एक खंबे से झूलकर उन दोनों की दिशा सही कर देती है और दूर उन्हें वो ट्रेन दिख जाती है जो शहर के बाहर जाती है। तभी अचानक कैन नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। मोमो अपनी फोर्स एबिलिटी को पंखों की तरह यूज करती है ताकि गिरने की स्पीड कम हो जाए और फिर कैन को एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म करवाती है ताकि लैंडिंग सेफ हो सके। लेकिन जमीन पर आते ही कैन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका शरीर अब और नहीं झेल पा रहा था। मोमो भी लगभग बिना ताकत के रह गई थी। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने लैंडिंग के समय टर्बो ग्रानी को छोड़ दिया था। वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि टर्बो ग्रानी अपनी पूरी इविल स्पिरिट आर्मी के साथ उनके सामने खड़ी है और वो केकड़े के साथ फ्यूज होकर उन्हें मारकर खा जाने के लिए तैयार है। टर्बो ग्रानी उन्हें ताना मारती है कि क्या वो फिर से उसे चुनौती देने आए हैं और पूछती है कि इस बार काउंटडाउन कितने सेकंड का रखना है। मोमो अचानक कहती है कि उसे तो बस 1 सेकंड चाहिए स्लो पोक जैसी बुढ़िया से भागने के लिए। तभी ऊपर से एक ट्रेन गुजरती है और मोमो अपनी ताकत से उसे पकड़कर ट्रेन पर चढ़ जाती है। टर्बो ग्रानी भी ट्रेन पर चढ़कर चिल्लाती है कि अब मोमो कहीं नहीं भाग सकती, लेकिन मोमो कहती है ये लाइन तो मेरी है और अपनी फोर्स हैंड से उसे पकड़ लेती है। ट्रेन शहर की सीमा के पास पहुंचती है जहां सई को इंतजार कर रही होती है ताकि ग्रानी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जैसे ही ट्रेन शहर की सीमा पार करती है, वो सईको के द्वारा बनाए गए बैरियर में प्रवेश करती है और उसी पल उस बैरियर की शक्ति टर्बो ग्रानी को जला देती है। केकड़ा भी जलकर राख हो जाता है और उसके अंदर की सारी बुरी आत्माएं मुक्त होकर राख में बदल जाती हैं। कुछ देर बाद ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुकती है। मोमो कैन को घसीट कर प्लेटफॉर्म पर लाती है और कैन लड़खड़ाते हुए उठता है जैसे उसका दिमाग अभी भी लड़ाई में फंसा हुआ हो। थोड़ी देर में सही को भी वहां पहुंच जाती है और वो लोग साथ में उस टनल में जाते हैं जहां उन लड़कियों की आत्माएं थी जिन्हें यातना देकर मारा गया था। सही को बताती है कि शामन्स बहुत समय से टर्बो ग्रानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो हमेशा वहां घूमती थी जहां दुखी और टॉर्चर्ड लड़कियों की आत्माएं मौजूद होती थी।
वो कहती है कि शायद टबू ग्रैनी उन लड़कियों की मदद करना चाहती थी, लेकिन इंसान और आत्माओं को एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए अगर उन्हें शांति से जीना है। फिर वो सब मोमो के घर लौटते हैं, जहाँ मोमो और सईको क्रैब मीट को लेकर लड़ने लगती हैं। कैन इतने सब के बाद कुछ भी खाने की हालत में नहीं है। थोड़ी देर बाद वो घर जाने के लिए तैयार होता है और मोमो उसे कहती है कि वो उसे कल स्कूल में मिलेगी। कैन को पहली बार एहसास होता है कि अब उसके पास एक दोस्त है। अगली सुबह कैन एक खंबे के पीछे छिपकर खुद को मेंटल तैयारी दे रहा होता है कि आज मोमो को गुड मॉर्निंग बोलेगा, लेकिन जैसे ही वो स्कूल गेट पर पहुंचता है और मोमो उसका इंतजार करते हुए देखती है तो वो गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि शायद मोमो किसी और का इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो चुपचाप उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन मोमो खुद उससे टकराते हुए कहती है तू लेट है। वो एलियंस के बारे में बात करती जाती है जिसने उसे किडनैप किया था, और कैन बस सुनता रहता है क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं होता कि कोई लड़की उससे बात कर रही है। क्लास में पहुंचते ही उसे फिर वही बेकार ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन आज कैन सबको माफ कर देता है क्योंकि उसका मूड काफी अच्छा है। दूसरी तरफ मोमो पूरी तरह से खोई हुई लगती है। उसके दोस्त उसे शीशा दिखाते हैं पर वो रिएक्ट भी नहीं करती। उन्हें टेंशन होने लगती है क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था और वो कल स्कूल भी नहीं आई थी। उन्हें लगता है कि शायद वो अपने एक्स के पास गई थी और उसने फिर उसे रिजेक्ट कर दिया होगा और इस वजह से वो टूट गई है। मोमो बस लंबी सांस लेकर अपनी मेज पर लेट जाती है और उसके दोस्त सोचते रह जाते हैं आखिर हुआ क्या है इस लड़की को। मोमो बस रोने ही वाली थी, लेकिन असल में वो तो बस अपने आप को ये बोलने से रोक रही थी कि वो एलियंस के बारे में कैन से बात करना चाहती है। कैन भी अंदर ही अंदर वही महसूस कर रहा था और खुद को कोस रहा था कि वो कितना कमजोर निकला जो कि सुबह मोमो के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाया। दोनों ने पूरे सब्र से टाइम बीतने दिया और लंच ब्रेक जैसे ही हुआ दोनों अपनी अपनी क्लास से निकलकर एक दूसरे की क्लास के बाहर पहुंच गए, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पास ही थी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल गए और मिले ही नहीं। इसके बाद दोनों ने कैंटीन, स्नैक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और क्लासरूम तक चेक किए, लेकिन टाइमिंग खराब होने की वजह से दोनों बार बार एक दूसरे को मिस कर गए। आखिर में दोनों कॉरिडोर के उल्टे किनारों पर बेंच पर बैठकर सोचने लगे कि शायद उनकी दोस्ती चल ही नहीं पाएगी। कैन को लगा कि शायद मोमो को एहसास हो गया होगा कि वो कितना बोरिंग और बेकार इंसान है, और मोमो को लगा कि कैन उससे चिढ़ गया है क्योंकि वो एक बहुत अजीब सी लड़की है। दोनों ने सिर झुकाकर उदास सा महसूस करते हुए अपनी अपनी क्लास की तरफ चलना शुरू कर दिया और फिर कॉरिडोर के बीच में जाकर जोर से टकरा गए। टकराकर दोनों का एक बहुत छोटा सा गलती वाला किस हो गया। दोनों एकदम घबरा गए और उछलकर एक दूसरे से दूर हो गए, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरा दिन तो एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे, जबकि दोनों को लगा था कि दूसरा उनसे बच रहा है। माहौल बहुत अजीब हो गया तो मोमो ने टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी फ्रेंड्स जो पूरी घटना दूर से देख रही थी चिल्ला पड़ी, अरे मोमो, अभी तुमने इस लड़के को किस किया है, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? मोमो घबरा गई और बोली, मैं कभी भी इस चाराक वाले पढ़ाकू को किस नहीं करूंगी, और मैं भी कभी किसी ऐसे इंसान को किस नहीं करने दूंगा जिसका एटीट्यूड इतना घटिया हो। दोनों भड़ककर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। दोनों गुस्से में अपनी अपनी क्लास में चले गए, लेकिन मोमो की सभी फ्रेंड्स दोनों को जबरदस्त एक दूसरे के साथ जोड़ने लगी। कैन टॉयलेट गया बस खुद को थोड़ा शांत करने, और सोचने लगा कि उसे मोमो से जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने जिप खोली उसे लगा कि उसके टूल्स के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। उधर मोमो की क्लास में लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उसकी फ्रेंड्स उनको बता रही होती हैं कि उन्होंने अभी अभी उसे क्यूट से पढ़ाकू के साथ किस करते देखा। मोमो शर्म से लाल होकर बोलती है, वो बस एक गलतफहमी थी। तभी कैन भागते भागते उसकी क्लास में आया। वो मोमो से कहता है कि उसे उससे अकेले में एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन मोमो उसे झटकते हुए बोलती है कि उसे उससे बात नहीं करनी। क्लास की लड़कियां मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे रूठी रहती है क्या? मोमो गुस्से से चिल्लाती है, चुप, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो पढ़ाकू बस और कुछ नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करनी। कैन उदास होकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करने में शर्म महसूस करती हो? लेकिन मोमो कोई जवाब नहीं देती। कैन चुपचाप वापस अपनी क्लास में चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद कैन बाहर निकलता है, सोचते हुए कि क्या मोमो अभी भी उससे नाराज है। उसी वक्त वो गलती से एक गुलाबी बालों वाली लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ माफी मांगती है और पूछती है कि क्या कैन ठीक है। कैन तो घबरा जाता है क्योंकि कोई प्यारी लड़की उसके साथ अच्छे से ट्रीट कर रही है। लड़की उससे और बातें करने लगती है और कैन का दिल तेज धड़कने लगता है। इस बीच मोमो वहां आती है। पूरे दिन कैन को दुख पहुंचाने की बात सोचकर परेशान वो माफी मांगने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने कैन को उस लड़की के साथ खुश देखकर मुस्कुराते हुए देखा, उसे जलन होने लगी। उसने सोचा तो कैन ने मुझसे झूठ बोला था कि उसकी कोई दोस्त नहीं है। कुछ देर बाद उस गुलाबी बालों वाली लड़की की दोस्त आती है और दोनों कैन से दूर जाकर बातें करने लगती हैं। वो दोनों कैन की बेइज्जती करते हुए कहती हैं, कैसा बेवकूफ है, हमारे एक्टिंग पर यकीन कर लिया, ऐसे वर्जिन पढ़ाकों को तो लड़कियों से
बात करने का मौका तक नहीं मिलता। इनको बेवकूफ बनाना बड़ा मजेदार होता है। मोमो का खून खौल उठता है। वो बिना हिले डुले अपनी साइकिक पावर से ऊपर रखा टब गिना देती है और टब सीधा उस लड़के के सर पर गिरता है। केन घबराकर उसकी तरफ देखता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन तभी मोमो अचानक खुशी खुशी उससे चिपक जाती है और कहती है कि उन्हें साथ में घर चलना चाहिए। केन समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन मोमो बस उस गुलाबी बालों वाली लड़की और उसकी दोस्तों को तिरछी नजर से देखते हुए उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मोमो लंच ब्रेक के दौरान अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे उस किस की वजह से शर्म आ रही थी, ना कि उससे दोस्ती करने में। केन उसकी बात से सच में इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि एक और बहुत जरूरी बात थी जो उसे बतानी थी। मोमो पूछती है कि क्या हुआ और केन कहता है मेरे बॉल्स गायब हो गए हैं। ये सुनते ही मोमो उसे तुरंत अपने घर ले जाती है, जहां वो हंसी नहीं रोक पा रही। केन साइको को पूरी बात समझाता है। वो कहता है कि जब उसकी सॉसेज वापस आई थी तो उसे लगा सब ठीक हो गया और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके अखरोट गायब है। साइको नाराज होती है कि उसने इतनी देर से महसूस किया और कहती है कि वो इसे जांचेगी। केन घबरा जाता है क्योंकि वो समझता है कि उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाना पड़ेगा, लेकिन साइको कहती है कि वो उसके सोल को देखने वाली है। वो एक टब में पानी भरती है ताकि केन अपने पैर डुबो सके। एक गुड़िया रखती है जिस पर ताबीज चिपका होता है और एक साधारण आईना। फिर वो एक पंखा उठाती है और केन को मारते हुए उसका मजाक उड़ाती है। केन डर जाता है क्योंकि उसे लगा ये असली रिचुअल होगा, ये नहीं। जब साइको उसे दूसरी बार मारती है तो मोमो कहती है कि उसने एक ऑरा मूव होते देखा है। साइको पक्का कहती है कि वो ऑरा केन का नहीं है, बल्कि कोई और आत्मा उसके अंदर छिपी है। वो मोमो से कहती है कि जैसे ही वो फिर मारेंगी वो उस आत्मा को बाहर खींच ले। दोनों तैयार हो जाती हैं। साइको फिर केन को मारती है और मोमो उसके अंदर की ऑरा खींच लेती है, लेकिन वो उसके हाथ से फिसलकर गायब हो जाती है। मोमो घबरा जाती है कि उसने उसे जाने दिया, लेकिन साइको गुड़िया की तरफ इशारा करती है। ताबीज जल उठता है और केन के अंदर छिपी आत्मा खुद को उस गुड़िया के अंदर पाती है। अचानक वो गुड़िया भागने लगती है। साइको पकड़ नहीं पाती, लेकिन मोमो उसकी ऑरा सेंस करके ढूंढ लेती है। वो अपनी शक्ति से गुड़िया पकड़ती है और दरवाजा खोलती है, जहाँ वो जमीन पर तड़प रही होती है और गालियां दे रही होती है। गुड़िया चिल्लाती है कि वो सबको मार डालेगी। साइको समझ जाती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। मोमो और केन हैरान रह जाते हैं क्योंकि टर्बो ग्रैनी को तो पिछली लड़ाई में हराया गया था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो ऐसे नौसिखियों के हाथों नहीं मरेगी। वो बताती है कि जैसे ही उसका शरीर बैरियर से टकराया और जलने लगा, उसने तुरंत स्पिरिट फॉर्म लेकर केन के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी और वो इंतजार कर रही थी कि वो दोबारा जमा हो जाए ताकि वो बदला ले सके। केन कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती और उसे ताबीज दिखाते हुए कहता है कि उसके बॉल्स वापस दे। टर्बो ग्रैनी हंसती है और कहती है कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसे अपने बॉल्स कभी नहीं मिलेंगे। अगर उसे चाहिए तो उसे इन दोनों औरतों को मारना होगा। केन गुस्से से भर जाता है और अचानक सुपर ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। सब चौंक जाते हैं कि वो कैसे बदल सकता है जब टर्बो ग्रैनी उसके अंदर नहीं है। साइको समझती है कि जब उसने पंखे से टर्बो ग्रैनी को मारा था तो वो बहुत जोर से केन से चिपकी हुई थी, इसलिए सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस निकली और उसकी पावर केन के अंदर रह गई। साइको कहती है कि अब फायदा उनका है क्योंकि वही एकमात्र है जो टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस को किसी और चीज में डाल सकती है। टर्बो ग्रैनी डर जाती है। साइको उसे पंखे से दोबारा पीटना शुरू कर देती है। केन सामान्य रूप में लौट आता है और टर्बो ग्रैनी भागने लगती है, पर साइको उसका पीछा करके फिर उसकी धुनाई शुरू कर देती है। मोमो बीच में आकर सब रोकती है और कहती है कि वो उस बूढ़ी आत्मा से नफरत नहीं करती, बल्कि उन लड़कियों के प्रति उसकी सहानुभूति समझती है। वो एक डील ऑफर करती है। वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स वापस कर देगी अगर वो केन के मार्बल्स वापस कर दे, और टर्बो ग्रैनी ये सौदा मान जाती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि केन के कीमती अखरोट उसके पास नहीं है क्योंकि उसने वो कहीं गिरा दिए थे। वो उन्हें एक पार्क में ले जाती है और बताती है कि केन के अखरोट पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चढ़ी हुई है, इसलिए वो अब लगभग 2 इंच सॉलिड गोल्ड बॉल्स जैसी दिखती है। केन और मोमो घबरा कर चारों तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी मोमो ताना मारती है, इतनी छोटी चीजें ढूंढना आसान नहीं है। टर्बो ग्रैनी एकदम आराम से लेटी रहती है और कहती है कि शायद कोई स्पिरिट या मॉन्स्टर उन्हें पहले ही उठा ले गया हो। वो बताती है कि केन के अखरोट में जीवन ऊर्जा भरी हुई है और ऐसी चीजें स्पिरिट्स को बहुत पसंद आती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ एनर्जी इकट्ठा करने से वो दोबारा इंसान बन सकते हैं। ये सुनकर मोमो घबरा जाती है और टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी कंधे उचकाते हुए कहती है ये तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। मोमो और केन गुस्से में आकर उसे पैर से कुचलने लगते हैं। अगले दिन जब केन क्लास में पहुंचता है तो कुछ लड़के तुरंत उससे दोस्ती जताने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो मोमो को डेट कर रहा है। केन कहता है नहीं, तो वो कहते हैं कि अगर उसका
और मोमो का कुछ नहीं चल रहा है तो वो उन्हें मोमो से मिलवा दे, क्योंकि वो तो बहुत हॉट है। तभी केन को पहली बार एहसास होता है कि मोमो सच में काफी सुंदर है, क्योंकि अब तक वो दोस्त मिलने की खुशी में ये बात ध्यान ही नहीं दे रहा था। अचानक वो अपने गाल पर मुक्के मारने लगता है ताकि गलत विचार दिमाग से निकल जाएं। तभी लड़कों में से एक कहता है कि उसने सुना है कि मोमो तो किसी को भी अपने साथ सोने देती है और वो इस टाइम का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही केन का खून खौल उठता है और टर्बो ग्रैनी की शक्ति उसके शरीर से बाहर लीक होने लगती है। केन उस लड़के को कॉलर से पकड़कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, इस तरह की झूठी बातें मोमो के बारे में मत फैलाना। लड़का केन की डरावनी शक्ति के आगे घुटनों पर गिर जाता है। तभी केन वापस नॉर्मल हो जाता है और घबराकर बार बार माफी मांगता है। बाकी लड़के हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें केन में कोई बदलाव दिखाई नहीं। वो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। केन भागकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने डर को छिपाने की कोशिश करता है। तभी अचानक टर्बो ग्रैनी उसके बैग में से बाहर निकलती है